हेलो एरीज। आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की प्रिडिक्शन 24 सितंबर से लेके और 30 सितंबर तक कैसा रहेगा ये वीक। तो आप लोगों के लिए अर्ज है एरीज। निखर जाती है मेरी मोहब्बत तेरी आजमाइश के बाद, निखर जाती है मेरी मोहब्बत तेरी आजमाइश के बाद, संवरता जा रहा हूँ मैं ये इश्क, संवरता जा रहा हूँ, संवरता जा रहा है ये इश्क तेरी हर फरमाइश के बाद। तो एरीज, क्या होगा इस हफ्ते क्या नहीं होगा हम लोग शुरू में भी डिस्कस करेंगे और बाद में भी डिस्कस करेंगे। एक और शेयर अर्ज करते हैं एरीज आप लोगों के लिए। मैं बेचैन सा लगता हूँ वो राहत जैसी लगती है, मैं बेचैन सा लगता हूँ वो राहत जैसी लगती है, मैं खो जाता हूँ ख्यालों में वो भीतर मेरे लगती है, वो भीतर मेरे लगती है। तो आप ऐसे ही होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है एरीज। तो आपने क्या करना है इस हफ्ते वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों ने इस टाइम ध्यान रखना है जिन चीज़ों का, वो है गुस्सा। आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना है, एग्रेशन नहीं करना है बिल्कुल भी। मेडिटेशन ज़रूर करनी है आप लोगों ने। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने जो है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का टाइम है। जो भी आपके काम हैं वो इस गोल्डन पीरियड में आप पूरे कर सकेंगे। रेड आपका कलर जो है वो आपके लिए अच्छा है। वैसे और भी कलर्स हैं 3-4 जो आप लोग इस हफ्ते पहन सकते हैं। ये सितंबर का जो लास्ट वीक है इसमें काफ़ी हलचल है, क्योंकि 23 को वीनस जो है अपनी ऑर्बिटल से मूव कर जाएगा, एक शिफ्ट आगे लेगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। और क्या होगा उसमें, जब मीनस एक शिफ्ट आगे लेगा यानी कि वो अगले वाले एंगल में आ जाएगा, आपके जो मेन आपके जो भी काम है इस टाइम पूरे हो सकते हैं। और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बूस्ट करेंगे। वो रिलेशनशिप परिवार वालों के साथ हो, पार्टनरशिप हो, लवर्स के हों, जो सिंगल हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है, उनकी मैरिज हो सकती है। और आप लोगों ने ध्यान रखना है, बस आपने गुस्सा नहीं करना है, वो मैंने बोल दिया है। लड़कियों के लिए, आदमियों के लिए, फीमेल मैन सबके लिए, जिन लोगों ने पिछले कई सालों में संघर्ष किया है, ये जो आज मैं ये जो रीडिंग है 23 सितंबर को कर रही हूँ, इन सब के लिए ये जो वक्त आ रहा है, आगे का जो समय आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। रिजल्ट आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं, वो पार्टनरशिप के हों, क्योंकि आप लोगों को इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, चाहे लव हो या पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। आप लोग इस टाइम कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं और डिज़ायर्स आपके पूरे हो सकते हैं। रिश्तेदारी में आप लोगों की बनेगी। आपको इस टाइम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना होगा। आप लोगों को अपने जो मनसब हैं वो पूरे करने होंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। आप लोगों के जो दिमाग में आइडियाज़ आते हैं आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फेस वैल्यू पे भी आपके आइडिया पूरे होंगे। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है। इमोशनली ये जो पीरियड है ये बहुत ही अच्छा पीरियड है, क्योंकि वीनस जो है 30th, जो सूरज है 30th को इन सब के साथ कंजक्ट करेगा। पहले वीनस और मरकरी की युक्ति बनेगी, यानी कि वीनस और जो अपना मरकरी है वो कंजक्ट करेगा। आप लोग इमोशनली सेटिस्फाई फील कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट रह सकेंगे। ये प्लेजेंट जो समय है इसमें जो आप महसूस करेंगे इन दिनों 26, 27, 28, 29, 30 से, वो आगे भी आप महसूस कर सकते हैं। खुशियाँ आप लोगों की द्वारे आ सकती हैं आगे भी। जब अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि आप खुश हैं तो आगे भी आप खुश ही रहेंगे। भगवान जो इस टाइम आपके साथ है वो फुल सपोर्ट में है। डिवाइन, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। भगवान जो आपको इस टाइम उपहार दे रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हैं। तो आप लोग इस समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। कोई पास्ट के जो आपकी रिग्रेट्स हैं उसको कवर करने के लिए, लॉसेस को कवर करने के लिए, एग्रेशन को कवर करने के लिए, या कोई एंगर फिट आप लोगों को है, ये समय बहुत अच्छा है। और जो हेड टू हेड आपका जो सिलसिला था
तो वो भी आपका ख़त्म होने वाला है। ये जो भी चीज़ें इसमें आप रिकवरी कर सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने माइंडफुल होना है, थॉटलेस एक्शन आप लोगों ने नहीं करने हैं। आप जो कई दिनों से या कई महीनों या सालों से ट्रैक पर नहीं थे एरीज़, तो आप लोग बहुत ही इस टाइम पावरफुल बन के उभरेंगे और कुछ भी अचीव कर पाएँगे। फेस वैल्यू से भी आपको कई चीज़ें प्राप्त होंगी, नई राहें खुल जाएगी, आपके जो मंसूबे हैं वो पूरे होंगे। और लव में आपको पता है रोमांस इन द एयर, जो आपका जो एक्लिप्स है जो 18 सितंबर को होके हटा है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा एरीज़, और आप इसका फ़ायदा उठाएँ। आप लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा एरीज़, और आगे भी आपके काम बनते जाएँगे। आप लोग नई राहें खोजेंगे एरीज़, और लड़कियों और औरतों को काफ़ी अच्छा कुछ फ़ायदा होगा, और मर्दों को भी अच्छा होगा रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप एक ऐसा फैक्टर है जिसमें आपको फ़ायदा होगा, और आपको माइंडफुल नेस से रहना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियली भी बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आपकी हार्मनी बनी रहेगी। अगर रिलेशन और पैसा आप लोगों के पास है तो हार्मनी ऑब्वियसली बनेगी एरीज़। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आगे जो सिचुएशन है वो आपको सारी बिगड़ने से बचाना है कामों को। रिलेशनशिप की तरफ आप लोगों ने ध्यान देना है। आपके सारे रिलेशन आप जो खराब हो चुके हैं वो बनते जाएंगे, चाहे वो रिश्तेदारी में है, रिश्तेदार भी आपकी हेल्प के लिए उतरेंगे। आप लोग बहुत ही केयरिंग होंगे, और पार्टनरशिप में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको इस टाइम थोड़ा सा क्या कहते हैं, बर्दाश्त करने का हुनर सीखना होगा एरीज। तो कोई कुछ बोल भी जाए तो आप उसको इग्नोर करें। सन और मरकरी जब स्पॉटलाइट होंगे जब दोनों कंजेक्ट करेंगे, तो आप लोगों को जो सिंगल है उनके शादी के चांसेस बनेंगे। और जो बिजनेस आपकी डील्स जो स्पाइल हो चुकी हैं या पार्टनरशिप स्पाइल हो चुकी हैं, उसमें आप लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, और आपके कार्य बनते जाएंगे, और आप काम कर सकते हैं। कई लोग आपसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे, आपने उनको पैसा नहीं देना है, आपकी इंटेंशंस को फोर्स कर सकते हैं, उधार नहीं देना है, कुछ मांग सकते हैं, लोन नहीं लेना है, और कई रिस्ट्रेंस लगाएंगे, आपने रुकना नहीं है, आगे चलना। नो बडी कैन स्टॉप यू, दिस इज़ द गोल्डन टाइम पीरियड फॉर यू। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, और आप लोगों को बहुत ही कमाल के आइडियाज़ आएँगे, ग्रेट आइडिया दिमाग में, और इसका फ़ायदा आप लोगों ने लेना है। कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, मेडिटेशन करनी है, और आप लोग बहुत मनी अट्रैक्ट करोगे, मनी मैग्नेट बन जाओगे, और आप लोग ज़्यादा चीज़ें करना चाहोगे, आपको बहुत ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है। आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, आपको आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे आप शॉपिंग कर रहे हैं तो बहुत ही शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। और अगर आप सफाई कर रहे हैं तो बहुत ही सफाई कर रहे हैं, ऐसे इमोशंस होंगे आपको। या प्यार में हैं तो ऑब्सेसिव हो रहे हैं, तो आपने ऐसा ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा करना चाहिए, हर एक चीज़ को बैलेंस बना के आप लोगों ने चलना है। आपका जो इस टाइम तराजू जो है आपका चिन्ह है गुड, जो, और आपने इसको ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग बना के चलना है। और ये ग्रेट टाइम है, आप लोगों के दिमाग पर बहुत आइडिया आएंगे, और आपकी ग्रोथ भी बहुत है। आपने आई मी वगैरह का फैक्टर नहीं रखना है, माई सेल्फ वाला आपने रखना है, हम ना और आप, ये रखना है, क्योंकि ऐसी भावना से ही आप आगे बढ़ेंगे और आपको लोगों का साथ मिलेगा। आप केयरफुल रहें पैसों के प्रति, और पॉजिटिव भी रहना है। और भगवान जो है आपके साथ है, पूरी कायनात, और आप कोई बड़े डिसीजन ले सकते हैं। कोई इबादत यानी कि आपने भगवान की पूजा ज़रूर 2 टाइम करनी है, और जो मुस्लिम्स हैं वो लोग सूर्य यासीन और सूर्य शम्स पढ़ें, और उसका पानी पिएँ, और जो हिंदू हैं वो हनुमान चालीसा और हनुमान के मंदिर ज़रूर जाएँ। लव लाइफ़ बहुत ही फ्लरिश करेगी, और जो लोग कई सालों से तन्हा थे उनको साथी मिलने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की ओर होगा, और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो दूर होती नज़र आ रही हैं चाँद ग्रहण के बाद से, और आपकी जो रूहानी ताकत है, स्पिरिचुअल माइंड है, वो बहुत ग्रो कर गया है। आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकेंगे। आप लोग कौन-सा क्रिस्टल पहन सकते हैं, आप लोग पहने क्लियर क्वार्ट्ज, ये फ़ोकस करने में आप लोगों की मदद करेगा। लव के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, वो भी एक अच्छा क्रिस्टल है। क्लियर क्वार्ट्ज तो मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ, देखिए।
हाँ, ये ऐसे आप अमेज़न पे पड़े हुए हैं, और भी बहुत सी साइट है जहाँ पे ये क्रिस्टल्स पड़े होते हैं, तो क्लियर क्वार्ट्ज़ और रोज़ क्वार्ट्ज़ आप मँगवा सकते हैं। इनके प्राइसेज़ भी ज़्यादा हाई नहीं है। और आप लोग रात को अगर भगवान की पूजा कर सकें 10 बजे के बाद, मुस्लिम्स चाहें तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगी। और रात की इबादत का, जैसे आप इशा की नमाज़ के बाद भी तस्बीह और कुरान शरीफ का विर्द कर सकते हैं, और जो वो हिंदू हैं वो भी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि अभी सूरज ग्रहण 2 तारीख को आएगा, उससे पहले-पहले आप लोग तपस्या में लीन हो जाएँ, आप प्रार्थनाएँ करें, प्रार्थनाओं में बल होता है। और आप किसी की बात भी मत सुने कि बाहर मत जाओ, फॉरेन कंट्री मत जाओ या कहीं बाहर मत जाओ। लोगों की बातें आपने नहीं सुननी है, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा समय है। जो लोग एजुकेशन में क्या होने वाला है, एजुकेशन में जो लोग कॉलेज जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप मिल सकता है। और आपकी जो एजुकेशन है ऊपर की तरफ जा रही है, और एजुकेशन में आप किसकी सलाह भी ले सकते हैं। आप लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं। पेरेंट्स की हेल्थ तो अच्छी रहेगी, और मदर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी, और कर्जा आपका चुक जाएगा। अगर आप कर्जा किसी को दे रहे हैं तो वो आपको वापस नहीं करेगा। लव लाइफ का मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप जो है आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है, मैजिक होने वाला है। और जो फ्राइडे है और संडे है, ये बहुत ही शुभ होगा जो लोग लव लाइफ में हैं। आपकी ज़िंदगी जो है बदलने वाली है। चेंज इन योर लव पर्सपेक्टिव, जॉब में सब जगह चेंज है। आपकी सारी ऑप्शंस खुलने वाली हैं लाइफ में। पैसा बहुत आने वाला है, लेकिन आपने ध्यान रखना है। हेल्थ के वैसे कोई ख़ास इश्यू नहीं है, लेकिन मौसम जो है बदल रहा है, और उसमें आपने अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, ठंडी और तली हुई चीज़ों से परहेज़ रखना है। सुबह आपने हल्की, जहाँ पे पहाड़ हैं, हल्की स्वेटर या शॉल का प्रयोग कर सकते हैं। खाने में भी ठंडा-गर्म का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो जब मौसम बदलता है तो थोड़ा इसमें कोल्ड होने का डर रहता है, तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपके जो कार्य हैं वो बनते जाएँगे, मैरिड लाइफ़ आपकी फ्लश होगी और अच्छी रहेगी। और क्या कहते हैं, सेहत भी आपकी अच्छी है। बाकी सिर्फ़ आपको मैंने बता दिया कि कोल्ड जो है उसका ध्यान रखना है, जुकाम-खाँसी हो सकता है। या आपको मैंने बताया है कि मेरा बनाया हुआ आप जो घरेलू काढ़ा है ज़रूर पिएँ, इम्यूनिटी बूस्टर है वो। उसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि 1 चम्मच आप अजवाइन और 1 चम्मच जीरा और 3 काली मिर्चें, 1 तुलसी का पत्ता, 1 पुदीने का पत्ता, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा और दालचीनी का एक छोटा-सा टुकड़ा, 1 गिलास पानी में उबाल कर उसको बॉयल करके उसको स्लो आँच पे पकाएँ, और बाद में उसमें काला नमक मिलाएँ और आधा कप आप लोग पी लें रात को सोते वक़्त। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है पेट के लिए, पेट से ही सारी बीमारियाँ ज़्यादातर आयुर्वेद में बताया गया है, ऐसा होता है। लक आपको स्ट्रोक कर रहा है, लक आपको बार-बार आपकी ज़िंदगी में लक का प्रभाव हो रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके जो कलर हैं वो मैंने बताए हैं, रेड, पिंक, ग्रे एंड येलो। सो ये कलर हैं आपके, और आपके कलर आपने ये पहने हैं तो आप हो जाएँगे लकी। और कुछ एक चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सरप्राइज़ होंगी जब जुपिटर भी आएँगे और केतु के साथ बैठेंगे। तो जब ये आएँगे तो आपको सच्ची मोहब्बत मिल सकती है। मून और जुपिटर का जब साथ होता है तो आपके जो काम होंगे आज, मतलब 24 और 25 को, ये 23 को होगा जो 7वें घर में जुपिटर और केतु साथ होंगे, जब मज़ेदार सरप्राइज़ होगा कुछ मोहब्बत का। और जो 24 और 25 है उसमें जो आपकी एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई होगी। लोगों में आपकी शराफ़त के बखान होंगे, सभी कामों में सभी को साथ लेके चलना आपका काम होगा। इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आप ऑप्टिमिज़्म से काम लेंगे, पॉज़िटिविटी बढ़ेगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आप बड़े अच्छे ढंग से लोगों के साथ मिले-जुलेंगे। जब 8वें घर में मून और जुपिटर होंगे, तो बहुत ही मज़ेदार होगा, डोमेस्टिक फ्रंट बहुत सही होगा, इंटेलिजेंस भी काम करेगी। आप लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ऊपर-नीचे का जो प्रॉब्लम है थोड़ा कहीं-कहीं नज़र आता है कॉन्फिडेंस का, आपने बना के रखना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। कॉन्फिडेंस इज़ द पावर। आप लोगों को इस समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, रिज़ल्ट भी आपके हक में होंगे, किसी भी तरह के हो, चाहे कोर्ट के हो या दूसरे रिज़ल्ट हो।
और आप लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आपको नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन पुरानी नौकरी को छोड़ने से पहले पहले आप पूरी तहकीकात करें और पता करें कि क्या नई नौकरी आपके काबिल है कि नहीं है। आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आपका जो माइंड पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। और जॉब में भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपका आईक्यू लेवल बहुत बढ़ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छी होगी, ईमेल्स आएंगी जाएगी, बहुत 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 कुछ अच्छा होने वाला है बिजनेस में भी और पार्टनरशिप में भी। आप जो लोग मिडिल एजुकेशन में हैं वो अच्छा कर पाएंगे, और आप जो थीसिस वर्क कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका पेपर छप जाएगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। नेगेटिविटी आपसे दूर होती जाएगी। मीडिया में जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, जिनका प्रोफेशन जो है बोलने चालने से है, मीडिया से है, कोई जो न्यूज़पेपर रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई स्पीकर हैं, या कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो लोग सिंगल हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, और सारे कार्य बनते जाएंगे। और आपके वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होंगे। जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। आपकी कमर्शियल लाइफ भी अच्छी होगी, आप कम्युनिकेट भी अच्छा करेंगे। और जब आप मून और मार्स 25 और 26 को कंजक्ट करेगा, तो आपने एग्रेसिव होने से बचना है। बोर्ड रैम थोड़ा कम करना है, मतलब ज़्यादा बोर नहीं होना किसी चीज़ को लेकर। रोमांटिक सॉन्ग सुने, मस्त रहें। और आप थोड़े आपका माइंड थोड़ा कम काम करेगा, ध्यान नहीं रहता जैसे कई चीज़ों के लिए। आप जिद ना करें, आप जिद्दी ना बने। आप लोगों ने बहस भी नहीं करनी है इधर उधर। और आपने क्या करना है, अपने माइंड को कूल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने मेडिटेशन करनी है। आपकी जो मदर है उसकी तरफ से आपको फ़ायदा होगा, उनकी वो आपको ज़मीन ले लो, पैसा ले लो, इस काम में लगा लो, वो आपको एक एडवांटेज रहेगी, दो आपको फ़ायदा देंगी और आपके काम बनते जाएंगे, और आप बहुत ही खुश महसूस करेंगे। नई ऊर्जा होगी, नई शक्ति होगी, नया सब कुछ होगा, नया कुछ बनने का होगा। जो नया कुछ बना सकते हैं, नई जॉब में जा सकते हैं, और नया कोई घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। और सारे काम आपके बन जाएंगे। और आपने ध्यान रखना है, कोई भी काम आपने बड़े ही ध्यान से करना है। आपने फ्लर्ट नहीं करना, नहीं तो आपकी जो बीवी है आपको घर से बाहर निकाल देगी एरीज। सो बेस्ट है कि आप फ्लर्ट ना करें। एरीज थोड़े फ्लर्टी हो जाते हैं, दे आर रोमांटिक टाइप ऑफ मटेरियल सम टाइम। नॉट सारे के सारे तो बुरे नहीं होते। दोस्त लोग भी, आपके जो बच्चे हैं वो आपकी मदद करेंगे, और आपकी कंपनी अच्छी रहेगी, दोस्त आपको फ़ायदा देंगे, वो आपके पास आएंगे। तो अपनी लव लाइफ आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि केतु यहाँ होगा तो आपने अपनी कोई बात उनसे नहीं करनी, नहीं तो वो आपके कार्य बिगाड़ सकते हैं। किसी के साथ भी आप अपनी लव लाइफ को डिस्कस ना करें। आप लोगों ने तैयारी करनी है, लॉटरी जुए में आप लोगों को फ़ायदा होगा, स्पेकुलेशन में भी फ़ायदा होगा, कोई पेपर पब्लिश हो सकता है, म्यूज़िक में आपको फ़ायदा होगा, स्पोर्ट्स में फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है। रेजिडेंस बदल सकते हैं, यहाँ से वह नया घर भी खरीद सकते हैं। आप इन दिनों बहुत ही झूमेंगे गाएंगे 29-30 को, और मस्त रहेंगे, दोस्तों के साथ पिकनिक करेंगे, आप बाहर जाएंगे, और कोई फेस्टिवल में जाएंगे, म्यूज़िक गाएं। घर में भी बहुत एक अच्छा ब्यूटीफुल जो माहौल होगा वो होगा। घर में गाने गुने, पार्टियाँ शार्टियाँ होंगी, और लोग बहुत ही मस्त रहेंगे, और बहुत डांस होगा, खाना होगा, फेस्टिवल जैसा माहौल होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ होगी। और हाँ, 30th से लेके ऑनवर्ड आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वो आपको होती जाएगी, सोने में बदल जाएगी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। तो दाव लगाने का वक्त आ गया, यूनिवर्स आपके साथ है एरीज। आपने पूरा पूरा जो भगवान आपके साथ है, और आपने जो दुआ मांगी थी वो ऊपर से अर्श पर जाके फर्श पर आ गई, यानी कि वो कामयाब हो गए। वो दुआ जो है कबूल होगी आपकी, आप लोगों को मिल गया है सब कुछ। तो आपका ये जो गोल्डन पीरियड है आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है, और रिलेशन आपके अच्छे करें, फ्लरिश करेंगे। और बस केतु का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो डिवाइसेस हैं, जैसे गीज़र वगैरह जो ख़राब हो उनको सही समय पर करवा लें, ठीक नहीं तो घर में
बिजली की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। वीनस जब अपना ऑर्बिटल शिफ्ट करेगा वो मैंने आपको बता दिया, 23 के बाद होगा। आज 23 है, तो जैसे ही होगा तो बिहेवियर इशू आपको पता ही है। लिब्रा एंगल में ये बहुत कूल था, पॉजिटिव था, लेकिन 23 के बाद ये बहुत स्कॉर्पियो में होगा और मूड डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, बहुत ही अच्छा होएगा ये। और इसमें आप लोग जो कहते हैं आपको काफ़ी जो प्लान बनाएंगे जिस भी चीज़ में, उसमें आपको फ़ायदा होगा। जो चीज़ें लॉस में जा रही थी वो एकदम से स्विंग करेंगी, ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। मेडिटेशन करेंगे आप लोग, आपने फ्यूरियस नहीं रहना है, मेडिटेशन करनी है। आप लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी, अटेंशन पे होगी, लोग आपकी तरफ देखेंगे, आप अट्रैक्शन बढ़ेगी, वीनस है क्योंकि। और हारमोनियस होगा आपका सब कुछ जो भी होगा, क्योंकि अगर वीनस अच्छा हो और दूसरे ग्रह भी उसके साथ बैठे हों जैसे जुपिटर वगैरह, तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वीनस जो है आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत ही बढ़िया है और हर एक पॉसिबिलिटी है लव लाइफ में, पार्टनरशिप में। न्यू रिलेशन बन सकता है, कोई पुराना रिलेशन भी आपके पास आ सकता है, शादी तय हो सकती है जो सिंगल है। तो आप लोग ध्यान रखें, कोई भी मिशन जो भी आपका कई दिनों से अटका हुआ था वो पूरा होगा, चाहे लव से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है। जब ऐसा होगा कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी आएगी और न्यू हार्मनी होगी। जो कामयाबी के लिए आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपके पास होगी। फाइनेंस में बहुत अच्छा करेंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत बड़ी कामयाबी और मतलब आप लोगों के हाथ लगने वाली है। और 26 के बाद ये सोचे कि ये इतना ज़्यादा अच्छा होगा, यू वोंट बिलीव कि क्या होने वाला है। एक सरप्राइज की तरह सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा और न्यू ऑफर्स आप लोगों को आ सकती है, पोटेंशियल बहुत हाई है। आप प्लान बनाएं और आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। आपकी स्किल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वीनस जब मरकरी के साथ इकट्ठा होता है 26 को, तो प्लान्स और मिशन कामयाब होंगे। जो लॉस होंगे उसमें रिकवरी होगी और डेवलपमेंट होगी। रिलेशनशिप में संतुलित रहेंगे, लंबे समय तक चलेंगे सारे रिलेशन। जब 30 को वीनस मरकरी और सन एक साथ होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, बहुत अच्छा होगा रिस्पॉन्स, बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सारे जितने भी आपके काम हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। एजुकेशन में भी आप अच्छे करेंगे, हर एक नई राह आपके लिए खुली होगी। अब आपने ध्यान रखना, अपने कान खुले रखने हैं और ध्यान देना है, दिमाग से माइंडफुल होना है और कुछ भी आप लोग इस टाइम अचीव कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और इसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा और आप पैसे बहुत कमा सकते हैं, आपकी बहुत सारी राहें खुल जाएगी। इसका इम्पैक्ट जो मैंने बता दिया, 18 के बाद जो लूनर इक्लिप्स हुआ था उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है, तो आपको बहुत कुछ अच्छा होगा। रिलेशनशिप बूस्ट कर जाएगी, जहाँ रिलेशनशिप खराब है वो भी अच्छी होती नज़र आ रही। रिश्तेदार बहुत फ़ायदा देंगे, इरादे मजबूत होने पर सारे काम करेंगे और जो आपका माइंड है उसको माइंडफुल रखना है। फाइनेंस आपके अच्छे होंगे, इमोशन पे आपने कंट्रोल रखना है। अगर आप खुशी है तो बहुत ही खुशी होगी। आने वाली जो हफ्ते होंगे 30 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा आपके साथ होगा। बहुत सारी भगवान ने जो आपको चीज़ें दी हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदे वाली हैं और आपका रेजोल्यूशन होगा। जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो लोग सूर्य शम्स मुस्लिम जो हैं पढ़ सकते हैं और ब्लू स्पायर पहन सकते हैं। और जो नाव होती है उसकी एक कील होती है, उसकी अंगूठी भी मिडिल फिंगर में अगर आपके पास, आप ब्लू स्पायर नहीं पहन सकते तो वो पहन सकते हैं, लेकिन मास्क का परहेज आप लोगों को करना होगा। एंगर फिट हो सकते हैं कहीं कहीं पर, आप उसने ध्यान रखना है। रिग्रेट जो आपने किए थे वो दूर हो जाएंगे, हेटनेस जो किसी से थी वो भी दूर हो जाएगी, फॉरगिवनेस होगी। स्पिरिचुअलिटी की और आप लोगों का जो होगा एक ध्यान होगा, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपके कार्ड्स मैंने शफल किए हैं एरीज। तो आपका पहला कार्ड आ गया है जी सन कार्ड। तो ये सन जो आपका आ रहा है ये आपके लिए खुशियाँ ला रहा है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि लक्स स्ट्रोक्स भी है, ऑफकोर्स लक्स सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आपकी ज़िंदगी में आ रही है बाहर और लक सपोर्ट कर रहा है। और ये है आपका स्टार कार्ड, या आप स्टार है या वो स्टार है। और एरीज आप इस टाइम बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, पावर दे दी है भगवान ने आपको और भगवान आपके साथ है। जिसके साथ भगवान होता है उसके सारे कार्य बनते जाते हैं। और देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड भी, एंजल्स कार्ड देखते हैं पहले।
तो एंजल्स क्या कहते हैं? यस, एंजल्स कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब करें, इसका फ़ायदा उठाएं। और ये गोल्डन पीरियड है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो आपने ध्यान रखना है, रिमेन पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी अपनी लाइफ के लिए, जो अच्छी चीज़ है वो आप लोग चूज़ करें। फॉरगिवनेस, या आप किसी को माफ़ कर दें, किसी ने गलत किया, क्योंकि भगवान जब माफ़ करते हैं तो आप भी माफ़ कर सकते हैं। तो एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं यू आर रेडी। कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस में या लव में आने वाली है तो यू आर रेडी फॉर दैट। एंड अगला कार्ड आ गया है रोमांस का। तो आपके जीवन में रोमांस दस्तक दे रहा है दोबारा से, एक सर्कल पूरा हो चुका है और नया सर्कल आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो चुकी हैं। अब आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड भी देखते हैं। शामन, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये क्या कहता है? ये कहता है ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। यस, जो हायर पावर है वो आपके साथ है, आप उन पे ट्रस्ट करें। मैजिक गार्जियन, ये आ गया है मैजिक गार्जियन का। ये बहुत प्यारा कार्ड है। ये कहता है अनलॉक द मैजिक विदिन। आपके अंदर जो जादू है उसे खोल दीजिए, अपनी प्रतिभा को आप लोगों ने दिखाना है जो आपके अंदर छुपी है। और आपके पास आया है फादर स्काई, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ट्रस्ट इन द अननोन, भगवान पे आप लोगों को विश्वास करके चलना है और आगे की ओर चलते रहना है और आपके सारे कार्य बन जाएंगे। अब आपके देख लेते हैं। यस, नंबर 37, ये बहुत प्यारा नंबर है। जब नंबर 37 आता है तो वो क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 37 कहता है इट इज़ अ टाइम टू क्लियर द क्लटर टू मेक अ वे फॉर बेटर थिंग्स। तो अब अपॉर्चुनिटी आएंगी तो नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए, अपने घर को साफ कीजिए और अच्छे से रहिए। अब तो वैसे भी आगे आने वाले दिनों में फंक्शन ही फंक्शन आ रहे हैं। तो अगला कार्ड भी देख लेते हैं। ये है 25। तो ये है मेटाफोर्सेस। तो क्या बोलता है ये कार्ड, ये भी देख लेते हैं। ये बोलता है डी सॉरी 25th। यस, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डीप ब्यूटीफुल चेंजेस। जो चेंजेस आने वाली है, butterflies earn their wings through great effort. The process of change is often painful. For it is never without kisses, losses and sacrifice. If you are to transform from one form to another, a part of you needs टू बी डाई। हाँ, जब ट्रांसफ़र करना होता है तो कुछ एक चीज़ें जाती भी हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को जाने दें। मैजिक प्रेयर, या इट्स अ ब्यूटीफुल का 32 है ये, इसको पढ़ लेते हैं। 32 क्या कहता है आप लोगों के लिए? ये कहता है स्पीक योर प्रेयर्स, लिसन फॉर द आंसर्स, एक्ट इन द फेथ। मैंने आपको बोला है कि इस हफ्ते आप लोगों ने प्रेयर्स पे ध्यान देना है, भगवान से नाता गहरा करना है। रात को आप लोग प्रेयर्स ज़रूर करें, सोते वक्त आप दुआएं मांगे, प्रार्थनाएं करें, सोने से पहले थैंक यू बोले। नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम धन्यवादी होते हैं भगवान के हर चीज़ के लिए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। व्हेन यू सी द मैजिक prayer card, it is the reminder that your prayers will be answered. Spirit is always waiting to help you and to heal you when you are in need. That said, that best prayer is they will be done through me, they will and not mine be done. सो आपने प्रेयर करनी है और अपना कार्य करते रहना है और आपने अपॉर्चुनिटियाँ ध्यान से चूज़ करनी है, एग्रेशन नहीं करना और आपने गुस्सा भी नहीं करना। और हम आ गए हैं 23 कार्ड पे। ये है बहुत ही गोल्डन पैलेस। ये नया चांद तक आपको कुछ मिल जाएगा। जो आ रहे हैं नवरात्रे, तो आने वाले हैं नवरात्रे। 23 है इसका कार्ड। ये कहता है देयर इज ऑलवेज इनफ। द गोल्डन पैलेस कार्ड रिप्रेजेंट गुड फॉर्चून, एम्बिशंस फुलफिल्ड, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड आप लोगों को आया है। आपकी सारी एम्बिशंस पूरी होंगी और आपकी जो प्रोस्पेरिटी होगी और गुड फॉर्चून आप पे, यानी कि भाग्य आप पे चमक रहा है। तो इस समय का गोल्डन पीरियड है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और भी देख लेते हैं, मून कार्ड भी आपको आया, द मून लाइट 51। ये कार्ड क्या कहता है 51, ये भी देख लेते हैं। ये आया है 51। यस, ये कहता है योर इंट्यूशंस अलाउ यू टू सी बियॉन्ड द
मंडे लॉजिकल एंड एनालिटिकल फॉलोइंग, आपने माइंडफुल रहना है, लॉजिकल रहना है, और आपकी जो तीसरी आंख है उसको खुला रखना है, मतलब चीज़ों के पीछे झांकना सीखिए और आपके काम बनते जाएंगे। और अपनी इंट्यूशंस पे आपने भरोसा रखना है और आपके सारे काम बनते जाएंगे, और सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएंगी ये चीज़ें। एक और कार्ड भी आप लोगों को आया है, वो है 34। देखें, ये कार्ड बहुत प्यारा है, और इसमें क्या लिखते हैं 34 में, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कहते हैं यू आर ए क्लियर चैनल फॉर डिवाइन क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिविटी आपकी जो है हाई होने वाली है भगवान की तरफ से, फिर अपने में आप देखें और आप स्पिरिचुअल रहें और आपके काम बन जाएंगे। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप लोगों ने उठाना है। होप कि आप लोगों को ये मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है। मौसम बदला है। गुड लक।